नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम राउत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर आपके सामने आज की, जहां पर अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जया, ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट आ जाएगी। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच महानायक अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही इनको मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आज की यही है कि बिग बी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एक ही दिन में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा केस भी अब सामने आने लगे हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनमें अमिताभ बच्चन भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी अब पॉजिटिव है, लेकिन जो बाकी सदस्य हैं घर के, उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। वहीं अमिताभ बच्चन का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुझे परिवार और स्टाफ का भी कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में जो लोग भी मेरे करीब आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जांच करवा ले। तो अमिताभ बच्चन की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिन्होंने ट्वीट कर लोगों से ये अपील की है कि जो जो उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं। और उनके बेटे एक्टर श्री अभिषेक बच्चन दोनों को भी माइल्ड तरीके का सिम्टम्स दिखाई दे रहा था। इस वजह से उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की, जो टेस्ट पॉजिटिव आई है, और उसके तहत उन्होंने सीनियर बच्चन जो कोमॉर्बिड भी है, इस वजह से उन्होंने एडमिट कर लेना पसंद किया है। वे नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट है। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और उनके अन्य परिवारों के सदस्य के भी टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने खास तौर पर ट्वीट करके उनके चाहने वालों को ये भी कहा है कि वे बिल्कुल ठीक है और उनके संपर्क में आए हुए जो भी लोग हैं उन्होंने अपने अपने टेस्ट करवा ले। और अमिताभ के साथ साथ अभिषेक बच्चन का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं और पापा दोनों कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम दोनों को हल्के लक्षण हैं और हमें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमने जरूरी अथॉरिटी को सूचित कर दिया है। हमें परिवार और स्टाफ की भी जांच हमारी हो गई है। मैं सभी से शांत रहने का आग्रह करता हूं, घबराए नहीं, धन्यवाद। तो अभिषेक बच्चन का ये ट्वीट सामने आया है, जिन्होंने ये कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, टेस्ट किए जा रहे हैं, हमारी हालत भी स्थिर है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी ट्वीट सामने आया है। अमिताभ जी, देश आपके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। आप देश के लाखों दिलों की धड़कन है, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सभी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली है। मिशन फतह के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है वो लाखों पंजाबियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना के खिलाफ युद्ध में उनकी जीत होगी। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और चलिए अब आपको हरियाणा का पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा के कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। हरियाणा में 20,000 के पार कोरोना के केस हो चुके हैं। 24 घंटे में, महज 24 घंटे में 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 170 और फरीदाबाद में 90 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना के। सोनीपत की अगर बात की जाए तो 110 मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रेवाड़ी में 56 और अंबाला में 42 केस सामने आए हैं।
हिसार में 31, झज्जर में 28, पानीपत में 21 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 7 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। हरियाणा में फरीदाबाद में 3 और सोनीपत में 2 मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। मरीजों की मौत गुरुग्राम और मेवात में जो है एक मरीज ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। हरियाणा में अब तक कोरोना से 297 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में 15,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, लेकिन तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। 20,000 के पार यहां पर केस पहुंच चुके हैं और महज 24 घंटे में 600 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हालात जो खराब हो रहे हैं वो गुरुग्राम में हो रहे हैं, साइबर सिटी में हो रहे हैं। 170 यहां पर नए केस पाए गए हैं। फरीदाबाद में 90 नए मरीज दर्ज किए गए हैं कोरोना के। इसके साथ ही सोनीपत में 110 नए केस सामने आए हैं। और बात अब हिमाचल की करते हैं। शिमला में जयराम कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में इंडो तिब्बत बॉर्डर को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। शुक्रवार को राज्यपाल के साथ भी चर्चा की गई। हिमाचल के तिब्बत के साथ लगते हैं कई बॉर्डर पर आधारभूत सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। सीएम की तरफ से यह कहा गया है। अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर को लेकर अहम तौर पर मंथन हुआ है। शुक्रवार को राज्यपाल के साथ भी इस पूरे मसले पर चर्चा हुई थी। हिमाचल के तिब्बत के साथ कई बॉर्डर लगते हैं और इसी मसले पर अब जो है बातचीत की जा रही है। उस पर भी कुछ नहीं, पिछले कल भी राज्यपाल मोदी जी के यहाँ पर वो बैठक हुई थी, वही बैठक आज यहाँ हुई, प्रेजेंटेशन हुई। ये बिल्कुल भी इस प्रकार की भ्रांति ना फैलानी चाहिए, ना बात करनी चाहिए। सबके सब भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, इमोशनली खड़े हैं, देश के लिए जीवन दे देंगे, ये सब का उनका भाव है। तो हरियाणा में 27वें दिन भी पीटीआई शिक्षकों का आंदोलन जारी रहा। सिरसा में जहां इन्होंने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के आवास का घेराव कर नारेबाजी की, तो वहीं भिवानी में 3 जिलों के सैकड़ों बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाते हुए सांसद धर्मवीर सिंह का घेराव भी किया और सीएम के सामने उनकी समस्या को उठाने की मांग की। वहीं बीजेपी सांसद ने शिक्षकों की मांग को सीएम मनोहर लाल तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही संसद सत्र शुरू होते ही इनकी मांग उठाने का भी भरोसा दिया है। सिरसा की बात करें तो लघु सचिवालय से इन्होंने बरनाला रोड पर रोष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और ये सभी टीचर से सांसद सुनीता दुग्गल के आवास पर पहुंचे और सरकार पर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पीटीआई हैं और सभी संगठन हैं जो हमारे विभाग के हैं। उन्होंने एक फैसला लिया था, आग भाई आप ठीक सो, हम आपकी मदद कराएंगे। गलत आदमी की तो कोई मदद करता नहीं। हमारे पास 7 खाप पंचायतें, सभी संगठन ने, सभी पंचायतों ने एक ही आश्वासन दिया है, आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए, आप अपने अधिकार के लिए सही लड़ रहे हैं, हम आपको मदद करेंगे और वापिस उसी स्कूल में उसी दिन से ज्वाइनिंग करवाएंगे। इस सरकार को बता देंगे। के हिसाब से पीटीआई हैं, हम इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है जी चीज भेजेंगे। ये भी बेचारे गरीब हैं, कोई कानून की अवहेलना ना हो और इनकी बात पूरी हो जाए। और अब खबर जींद से है। जींद में टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। गांव बदोवाला टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का गुस्सा यहां पर सरकार के खिलाफ भी फूटा और प्रशासन के खिलाफ भी फूटा, जहां पर जमकर नारेबाजी भी की गई है। पुलिस के सामने ग्रामीणों और टोल कर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। टोल वसूलने को लेकर ग्रामीणों में यहां पर भारी रोष है। यही वजह है कि यहां पर हंगामा किया गया है, बवाल काटा गया है। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने यहां पर जाम खोल दिया है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनके टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। गांव बदोवाला टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का गुस्सा जो है यहां पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी की है। पुलिस के सामने ग्रामीणों और टोल कर्मियों की झड़प भी हुई है। टोल वसूलने को लेकर ये झड़प हुई है। तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरें ग्रामीणों और टोल कर्मियों के बीच झड़प की तस्वीरें और इसके बाद सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। किसी तरह समझा बुझाकर बाद में प्रशासन की तरफ से इन लोगों को यहां पर से हटाया गया। तो
इन्होंने मतलब कि जमीन भी दी है इनको, और इन्होंने मतलब कि पहले माफ भी किया हुआ है सारा, मतलब लोकल गाड़ियों का टैक्स ये पर्ची नहीं कटेगी, फिर भी ये जबरदस्ती यानी कि मतलब कि पर्ची काटते हैं, मजबूर करते हैं, न ये लेडीज को देखते हैं न कोई बूढ़े को देखते हैं, बिल्कुल मतलब कि बेइज्जती करके वापस भेज देते हैं। तो मतलब कि हम सरकार से प्रार्थना नहीं करते, बार बार प्रार्थना कर चुके हैं, अब तो मतलब कि बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं, या तो रवैया अपना अच्छा बनाए, सीधे हो जाए, टोल टैक्स यानी कि हमारा माफ किया जाए, और हम भी यानी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये मतलब कि ये नहीं है कि मतलब घंटा 2 घंटे के लिए, निश्चित काल भी हम धरना। और खबर मनाली से है। मनाली के कन्याल में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने से कन्याल नाले में बाढ़ आ गई। नाले के साथ लगती सड़क पर कई वाहन फंस गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को यहां से निकाल दिया। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन भारी तबाही यहां पर जरूर देखने को मिली है। बादल फटने से कन्याल नाले में बाढ़ आ गई। नाले के साथ लगती सड़क पर भी कई वाहन इस दौरान फंस गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन वाहनों को यहां से निकाल दिया, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी तरह के जनमाल की यहां पर किसी भी तरह से नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो पंजाब पुलिस ने नशा माफिया की कमर जरूर तोड़ी है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर गुरदासपुर से है, जहां शराब कारोबारियों के लिए माफिया किस किस तरह से नए नए हथकंडे अपना रहा है और कैसे लोगों की जान से यहां पर खिलवाड़ हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नाजायज शराब का ये जखीरा बरामद हुआ है बटाला के गांव श्यामपुरा से। शनिवार की सुबह एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम गांव में छापेमारी करने के लिए पहुंची, जहां गांव के ही एक नाले में से 350 लीटर कच्ची शराब और 100 से ज्यादा नाजायज शराब की बोतलें छुपाकर रखी गई थी। इस नाले का पानी इतना गंदा और हरा भरा था कि किसी का भी यहां पर खड़ा होना मुश्किल हो जाए, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने यहाँ पर नाजायज शराब को छुपा कर रख दिया था ताकि पुलिस को इसका पता न चल सके। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਲਕੋਹਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਸਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੜੀ ਆ, ਵਿਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 1050 ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 7 ਕੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ शुरू कर दी। पुलिस ने इस नाले में से 50-50 लीटर के 7 कैन और 100 से ज्यादा बोतलें नाजायज शराब की बरामद की हैं। जानकारी यह भी है कि 350 लीटर कच्ची शराब से करीब 1050 बोतलें शराब तैयार की जानी थी। ਕਿ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਕੈਨ ਕੋਈ ਰਾਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਕੈਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1050 ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। हालांकि इस छापेमारी के दौरान नाजायज शराब का धंधा करने वाले लोग पुलिस की रेड से पहले ही फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। बटाला से बिशंबर बिट्टू, न्यूज़ 18। साइबर सिटी के सबसे बड़े मॉल पर खतरा मंडरा रहा है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और सीबीआई को 3 महीने के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। करीब 19 एकड़ में बना गुरुग्राम का ये मशहूर एम्बियंस मॉल अब सीबीआई की जांच के घेरे में आ गया है। खुद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के हुक्म दिए हैं। दरअसल 2015 में दाखिल की गई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई को 6 महीने में इस धांधली पर पूरी जांच करने के लिए कहा है। दरअसल इल्जाम है कि जिस जमीन पर यह मॉल बनाया गया है वह जमीन रिहायशी सोसाइटी के लिए मंजूर की गई थी, लेकिन बाद में अचानक हरियाणा सरकार की ओर से यहां पर कमर्शियल उसारी को मंजूरी दे दी गई, जिसके खिलाफ डॉक्टर अमिताभ सेन के समेत कई और लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया।
करीब 5 सालों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना है कि इस मॉल की उसारी नियमों और कानूनों को ताक पर रख के की गई है। बिना बिल्डरों और अधिकारियों की मिलीभगत के ये घपला नहीं हो सकता। इसलिए कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी है। और इसीलिए अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें सीबीआई जांच की जानी चाहिए और साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई को 6 सप्ताह के अंदर जांच शुरू करनी होगी। साथ ही 3 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट, जो कि अंतरिम जांच रिपोर्ट होगी, वो हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम का जो एम्बियंस मॉल है, ये एक तरह से बेहद पॉश एरिया के अंदर बना हुआ है। एक प्राइम लोकेशन हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम की है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे नंबर 8 पर दिल्ली गुरुग्राम जो बॉर्डर है, वहाँ पर इसको बनाया गया है। और गुरुग्राम का सबसे बड़ा जो मॉल है वो अब तक इसी को माना जाता है। इसी के लिए कहा जाता है कि एम्बियंस मॉल एक ऐसा मॉल है जो कि गुरुग्राम का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मॉल जिसे कहा जाता है, जो कि प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। लेकिन अब एम्बियंस मॉल को बनाने वालों की और एम्बियंस मॉल संचालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो अब देखना होगा कि सीबीआई कितनी जल्दी इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच शुरू करती है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। कोरोना ने सबकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। खिलाड़ियों की जिंदगी में भी कोरोना ने बड़ा बदलाव किया है। रोहतक में कुश्ती के खिलाड़ी अपना अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। दिन रात मैदान पर पसीना बहाकर अपना लक्ष्य हासिल करने वाले खिलाड़ियों की मेहनत पर कोरोना ने पानी फेर दिया। जब सामने लक्ष्य ही दिखाई न दे रहा हो तो खिलाड़ियों का मनोबल टूटना लाजमी है। यह तस्वीरें रोहतक के छोटू राम स्टेडियम की है। तस्वीरें खुद इस बात की गवाही दे रही कि खिलाड़ी अब पहले की तरह कुश्ती का अभ्यास न करके सिर्फ अपने वर्कआउट पर ध्यान दे रही है। 2-3 महीने हम घर ट्रेनिंग करके आए हैं। उसके बाद अभी स्टेडियम में हमारा रेसलिंग कोल ओपन हुआ है। उससे पहले ये भी मतलब लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद हो चुका था और काफ़ी मतलब हमारा जो रेसलिंग की प्रैक्टिस है, हम टेक्निक करते थे, हमारी बाउट होती थी रेसलिंग की, अब वो नहीं हो पा रही है। बाकी इससे भी हम अपना अलग अलग वर्कआउट कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते थे, फिर कांटेक्ट में आते थे, अब वो कैसे हो रहा है? अब फिलहाल कोरोना की वजह से हम मतलब हमारे कोच ये प्रैक्टिस नहीं करवा रहे रेसलिंग की, बिल्कुल भी मतलब बाउट नहीं करवा रहे। जो होते थे हमारे रेसलिंग की टेक्निक होती थी वो सब बंद है। बाकी हमारा इंडिविजुअल सभी वर्कआउट चल रहे हैं। 18 सालों से कुश्ती में जोर आजमा रहे पहलवान भीम ने बताया कि कोरोना ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब कोई लक्ष्य नहीं, कब कोई टूर्नामेंट होगा कोई पता नहीं। जो एम लेकर चल रहे थे वो है नहीं। अब प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर पार्टनर प्रैक्टिस, रेसलिंग में पार्टनर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और वो हो नहीं रही हमारी। और नहीं कोई गेम है, अब पूरा सब कुछ रद्द कर दिया है, कोई टारगेट भी नहीं रहा, पर प्रैक्टिस अपना मेंटेन कर रहे हैं हम अपनी। कुश्ती ऐसा खेल है जिसमें बिना पार्टनर के प्रैक्टिस नहीं हो सकती। कोरोना के चलते ये संभव नहीं। कोच खिलाड़ियों को वर्कआउट करवाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके कोरोना के कारण जैसे अभी टूर्नामेंट का भी फिलहाल नज़दीक कोई कंपटीशन शायद है नहीं और हो भी नहीं सकता अभी, जिस प्रकार से कोरोना अभी तो पूरा उस पर चल रहा है, तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बच्चों का मोरल भी थोड़ा डाउन हुआ है कंपटीशन। एक खास बात ये भी है, लास्ट ईयर था, जैसे जूनियर का किसी का लास्ट ईयर था और अभी जैसे एशिया चैम्पियनशिप या वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। अभी कैडेट के भी थे हमारे जैसे टूर्नामेंट, एशिया चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अभी उनका पता नहीं होंगे या नहीं। कोई नहीं जानता कि कब सब कुछ सामान्य होगा। सभी इस इंतजार में है कि कोरोना का इलाज मिले ताकि फिर जिंदगी पटरी पर लौट सके। धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 रोहतक।